नमस्कार दोस्तों, आपको किसके भाग्य का मिल रहा है? जी हाँ, आज का हमारा यही टॉपिक है कि हमारे जीवन में जो भी आ रहा है वो हमें किसके भाग्य की वजह से मिल रहा है। हमारे जीवन में 3 प्रकार से हमें कुछ भी प्राप्त होता है, या कोई भी चीज, कोई भी सुख, कोई भी दुख हमें तभी प्राप्त होता है जब नंबर 1 वो हमारे भाग्य में लिखा हो, नंबर 2 भाग्य के कॉन्ट्रैक्ट से, यानी हमारा और किसी और का भाग्य, इन दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमारी जीवन में चीजें आती जाती है। और तीसरा ईश्वर की कृपा से। ये 3 ही वजह रहती है जिसकी वजह से हमारे जीवन में कुछ भी आता है, सुख हो, दुख हो, चीजें हो, मेहनत हो, समृद्धि हो, खुशियां हो, वगैरह वगैरह। नंबर 1 हमारे भाग्य से, नंबर 2 हमारे और किसी और के भाग्य के कॉन्ट्रैक्ट से, और नंबर 3 ईश्वर की कृपा से। तो हमारे पास वास्तव में किसके भाग्य का आ रहा है, इस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इस टॉपिक की शुरुआत मैं करूंगा भगवत गीता के श्लोक से। 11वें अध्याय में 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये जितने भी कौरव लोग हैं, ये जितने भी दुराचारी पापी लोग हैं, ये सब आज अब मरने वाले हैं। यानी मैं महाकाल बन के इनको मारने के लिए आया हूं। मैं एज ए डेथ इनकी मौत की ओर प्रवृत्त हूं। यानी ये मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं। ये तू युद्ध नहीं करेगा तो भी मरेंगे। यानी अगर तू युद्ध नहीं लड़े तो भी मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, किसी और तरीके से मैं मरवा ही दूंगा, क्योंकि इनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो युद्ध छोड़ जा और अपकीर्ति को प्राप्त हो जा, यानी लोग तेरी बुराइयां करेंगे, तू अच्छा भला जो राज्य मिल रहा है उसके सुख से भी वंचित रहेगा, लेकिन ये लोग मरने से नहीं बचेंगे। दूसरा तेरे पास ये रास्ता है कि बढ़िया कीर्ति हासिल कर, यश वैभव प्राप्त कर, युद्ध लड़, इनको मार, तेरा नाम होगा और तेरे को एक अच्छे धन वैभव से संपूर्ण राज्य मिलेगा, उसका सुख भोगना। बस तू सिर्फ निमित्त बन जा, तू सिर्फ निमित्त बन जा और तेरा कोई काम नहीं है। तो युद्ध कर, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर, बाकी ये सब मरने हैं। भगवान ने यहाँ अर्जुन को निमित्त बनने के लिए कहा। अर्जुन को ये कहा कि ये जो भी होगा ना, ये जो लोग मरेंगे, ये मरने ही है। तू नहीं भी मारेगा तो भी मरेंगे, बस तू निमित्त बन जा। तो दोस्तों, हम भी हमारे जीवन में कई बार निमित्त के तौर पर काम करते हैं। हाँ, कई बार हमारे परिवार में किसी को या हमको, मान लो किसी पति पत्नी में से पति को हो जाए या पत्नी को हो जाए, पिता को हो जाए या पुत्र को हो जाए, किसी न किसी को एक भ्रम हो जाता है कि मैं कमा रहा हूं, मेरी वजह से घर चल रहा है, मैं हूं इसलिए ये परिवार चल रहा है, सब लोग सुखी हैं, सब लोगों का काम चल रहा है। अगर मैं नहीं हूं तो पता नहीं क्या क्या हो जाए, क्या क्या हो जाए, कुछ नहीं हो। हमारे जीवन में हम खुद पता नहीं किसके भाग्य का खा रहे होते हैं। मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि हमारे जीवन में 3 तरह से चीजें आती है। या तो हमारे भाग्य हो सकता है बाय बर्थ हमारा भाग्य इतना प्रबल हो कि हम ही कर्म करने वाले हो और हम ही सुख समृद्धि नाम कीर्ति हासिल करने वाले, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो ये ज्यादातर संसार चलता है, ऐसे कर्म बहुत कम लोगों के रहते हैं जो अपना भाग्य इतना प्रबल लेके आता है कि उसके भाग्य से या उसकी कीर्ति से, उसके नाम से, उसके काम से बाकी लोग खाते हैं। हालांकि बाकी लोगों का भाग्य भी इस व्यक्ति से जुड़ा होता है और इस व्यक्ति का भाग्य, हालांकि इस केस में बहुत कम एरिया तक उन लोगों से जुड़ा होता है, लेकिन उनके टीम एफर्ट के बिना, उन लोगों के काम के बिना ये अकेला भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ज्यादातर होता है नंबर 2 वाला, यानी हम सबके भाग्य का कॉन्ट्रैक्ट। यानी जैसे मेरे भाग्य में लिखा है मान लो मेहनत करना, किसी और के भाग्य में लिखा है समृद्धि, तो हम दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जन्म से पहले कि हम धरती पर जाएंगे, हम साथ मिलकर रहेंगे,
एक कोई पत्नी बनेगा, एक पति बनेगा, या एक पिता बनेगा, या एक पुत्र बनेगा, और हम साथ मिलके लाइफ के जिएंगे, क्योंकि हमें अपना अपना प्रारब्ध भोगना है। किसी को मान लो ऐसा प्रारब्ध भोगना है कि उसको पूरे जीवन में मेहनत ही करनी है, बदले में उसको ज्यादा परिणाम नहीं मिलेगा। किसको ऐसा प्रारब्ध भोगना है कि उसको जीवन में बस घर बैठे आनंद करना है, समृद्धि को एंजॉय करना है, उसको मेहनत नहीं करनी है। किसी को ऐसा प्रारब्ध भोगना है कि उसको किसी के नीचे काम करना है, यानी काम वो करेगा लेकिन ओनरशिप या अधिकार जो है वो उसके पास नहीं रहेंगे। किसी को जीवन में ऐसा है कि उसकी वजह से घर में समृद्धि रहेगी, हालांकि वो एक एक्टिव मेंबर के तौर पर काम करेगा या करेगी, बाकी परिवार का साथ निभाएगी, अपने कर्म भी करेगी, लेकिन जो उसका ध्यान रखेगा या रखेगी, उसको प्यार करेगा, उसकी परवरिश करेगा, उसका साथ देगा, उसको खाना देने के लिए मेहनत करेगा, तो उसको उसके भाग्य का मिलेगा। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, भाग्य के कॉन्ट्रैक्ट्स, जो हम करके कहीं ना कहीं जन्म लेते हैं। या फिर ऐसा भी होता है, देखो हमारे भाग्य में या इस कॉन्ट्रैक्ट में भी ईश्वर की कृपा होती है। हाँ, ईश्वर क्या करते हैं, वो हम पर अगर कृपा करने के लिए, ताकि हमारे प्रारब्ध वो जल्दी से कट जाए और सुखमय तरीके से कटे, तो वो क्या करते हैं, जैसे इस जन्म में आपके सिर्फ मेहनत लिखी हुई है, आप मेहनत तो खूब करोगे, हो सकता है बदले में आपको कुछ ना मिले, आपके आने में कुछ नहीं लिखा हुआ है, आपकी किस्मत ऐसी है, आपने प्राचीन कर्म ऐसे किए हैं कि आपको इस वक्त सिर्फ रिटर्न करना है या सिर्फ मेहनत ही मेहनत करनी है, बदले में आपको कुछ नहीं मिले। तो अब भगवान कृपा करते हैं, भगवान किसी एक ऐसे मेंबर से आपको कनेक्ट करते हैं जिसके लाइफ में समृद्धि लिखी है, जिसके लाइफ में बैठे मौज करना लिखा है, तो उसको आपसे जोड़ेंगे और जन्म देंगे एक ही परिवार में। आपको या तो दो भाई बना देंगे, या पति पत्नी बना देंगे, या पिता पुत्र बना देंगे, पिता पुत्री बना देंगे, माता पुत्र बना देंगे, कुछ भी। तो इस तरह से आपका बर्थ होगा और आप दोनों, एक कमा रहा होगा, एक मेहनत कर रहा होगा, और एक की समृद्धि की वजह से, एक के भाग्य की वजह से पैसा आ रहा होगा, समृद्धि आ रही होगी। समृद्धि दूसरे के भाग्य की वजह से आ रही होगी और मेहनत दूसरा कर रहा होगा। तो इस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और ये भी ईश्वर की कृपा से ही होता है, वरना हो सकता है दोनों अलग अलग हों, एक को समृद्धि मिल जाएगी लेकिन दूसरा जो मेहनत करने वाला है वो बस मेहनत तो करता रहेगा, बदले में उसको कुछ ना मिले। तो भगवान ये कृपा करके एक परिवार के जैसा बनाते हैं ताकि सबका काम चल सके। किसी के लाइफ में बस बैठकर खाना है, तो किसी की लाइफ में उसकी सेवा करना लिखा होता है जो मेहनत कर रहा है, बाहर कर्म कर रहा है, और किसी की लाइफ में बाहर कर्म करना लिखा होता है ताकि बाकी लोगों का काम चल सके। तो इस तरह से एक पूरी फैमिली ट्री तैयार बनकर होता है और सब लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। या फैमिली के अलावा भी यार दोस्त हैं, या कोई प्रोफेशनली कोई वर्कर वगैरह हो सकते हैं, हम सब लोग मल्टीपल लोगों से कनेक्टेड होते हैं। हमारा भाग्य जो है बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड होता है, और हम सब मिलके जब रहते हैं तभी एक प्रॉपर वे में लाइफ काम कर पाती है, हम सब लोग खुश रह पाते हैं। अब तीसरा ये कि भगवान अपनी कृपा से भी, यानी अगर हमारे भाग्य में भी ना हो, हमारे किसी और के भाग्य में भी ना हो, तो कई बार किसी कर्म की वजह से या भगवान ऐसे ही, जिसको अहेतु की कृपा बोलते हैं, वो भी कर देते हैं, हमें ऐसे ही लाइफ में सुख समृद्धि वगैरह दे देते हैं, या हमें कर्म करने का सौभाग्य दे देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो तीसरा तरीका है भगवान की कृपा से। ये तीन तरीके हैं, या तो हमारे भाग्य से, या किसी और भाग्य के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट से, या भगवान की अहेतु की कृपा से। इस तरह से हमें जीवन में चीजें मिलती हैं। अब किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी वजह से कोई चल रहा है, मैं सबका पेट पाल रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं और बाकी सब खा रहे हैं। अब हो सकता है वो बेटा हो घर का, उसके मन में आ सकता है, हो सकता है पिता हो घर में, और बाकी लोगों के लिए आ सकता है कि देखो मैं कमा रहा हूं और बाकी सब मेरी मेहनत की कमाई का खा रहे हैं। नहीं, कोई आपके लिए खाना बना रहा है, कोई आपके लिए समृद्धि लेके आया है, ठीक है, कोई आपको प्यार दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना हुआ है, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, आप बाहर का कर्म कर रहे हैं और बाकी लोग आपको संभालने के लिए कर्म कर रहे हैं। तो पूरा एक टीम वर्क है। तो इसमें घमंड ना करें कि मेरी वजह से चल रहा है। आपको खुद को नहीं पता है कि हो सकता है किसी और फैमिली मेंबर की, किसी और की भाग्य की वजह से आप खाना खा रहे हो, वरना आपके तो खाना ही नसीब में नहीं था। हो सकता है ना ऐसा, ठीक है। तो जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को ऐसा, चाहे वो घर में पिता हो, चाहे पुत्र हो, या कोई और हो, या हो सकता हो पत्नी हो। पत्नियों को, कईयों को ज्यादातर लगता है कि हमारे पति की कमाई सब खा रहे हैं, मेरा जो पति का पैसा है वो आ रहा है, वही घर का मूल आधार बना हुआ है।
और वो अपना रोब झाड़ती है कि सिर्फ आज मेरे पति की वजह से खा रहे हो, या किसी बेटे को लग सकता है मेरे पिता की वजह से सब खा रहे हैं, या मतलब माँ को लग सकता है कि मेरे बेटे की वजह से सब खा रहे हैं। तो इस तरह से घमंड हो सकता है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि हम खुद किसके भाग्य का खा रहे हैं। कई बार पूरा परिवार जो होता है वो पता है घर में किसी एक गाय को रखता है, गाय की सेवा हो रही होती है, तो सब लोग उस गाय की सेवा की वजह से खा रहे होते हैं। वरना आपने ऐसा सुना होगा या ऐसा हो सकता है देखा होगा कि घर में किसी एक मेंबर का चले जाना उस घर का भाग्य परिवर्तन कर देता है। यानी पहले वो अच्छे से जी रहे थे, लेकिन जो ही वो मेंबर चला गया तो उनकी लाइफ बदल गई, अब उनकी जिंदगी में संकट ही संकट है। ऐसा सुना होगा कि किसी घर में कोई आया, मान लो कोई बहू की एंट्री हुई, उस घर में किसी बेटे या बेटी का जन्म हुआ, या किसी और फैमिली मेंबर बढ़ा, चाहे वो इंसान के रूप में हो चाहे वो किसी जानवर के रूप में हो, एज ए फैमिली मेंबर उस घर में एड हुआ, तब उनके घर का भाग्य बदल गया हो। पहले वो संकटों में जीते थे, अब सुख शांति समृद्धि से जी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा आपने सुना होगा, ये रियलिटी है, ये होता है। आप अपने लाइफ में ये चारों ओर ऑब्जर्व करके देखना, ऐसा जरूर होता है। तो पता नहीं हमारा भाग्य किससे कनेक्टेड है, इसलिए ध्यान रखना, घमंड नहीं करना है, और ना ही ये सोचना है कि घर में कोई और कमा रहा है और ये हम सोच लेते हैं कि हम बैठकर खा रहे हैं, क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि नहीं ये सब हमारे भाग्य की वजह से खा रहे हैं और उसके कर्म करना लिखा है। नहीं, आपको नहीं पता है, आप बैठकर खा रहे हैं तो हो सकता है आपको वो बाद में चुकाना पड़े। इसलिए कर्म करने की हमेशा कोशिश करना। अब परिस्थितियां ऐसे बने कि आप ना कर्म कर पाओ, या आपका कोई भी कर्म है उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओ और आपको किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहना पड़े, तब जाकर ये सोचा जाता है कि हाँ शायद इसके भाग्य में मेहनत करना है, कर्म करना है, मेरा भाग्य इसी पर डिपेंडेंट है और हम सबका भाग्य एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। वो तब की तब है। तो ना तो हमें कर्म करने से विमुख होना है, ना हमें घमंड करना चाहिए कि हमारी वजह से कोई खा रहा है। अगर सोचो आप काम कर रहे हो, आप कर्म कर रहे हो, बाहर से आप कमा के ला रहे हो, घर में दे, अरे आपको तो खुश होने की जरूरत है कि भगवान ने आपको सेवा के लिए चुना है, ईश्वर ने इस बार आपको सेवा के लिए चुना है, मेहनत करने के लिए चुना है, आपको ये यश मिल रहा है। बाकी लोगों का वो कहीं ना कहीं मेंटली एक रुझान मिल रहा है आपको कि यार ये कमा के ला रहा है, इसकी वैल्यू करो, इसका इंपॉर्टेंस दो, वगैरह वगैरह। इसलिए अपने कर्म करते रहें ईमानदारी से, घमंड नहीं करें कि मेरे दम पर कुछ भी हो रहा है। या तो हो सकता है आपसे किसी का भाग्य जुड़ा हो, इस वजह से आपकी लाइफ में बरकत हो रही है, समृद्धि आ रही है, या हो सकता हो ईश्वर की आप पर बहुत ज्यादा कृपा हो, इस वजह से आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। और इनकेस बुरा भी हो रहा है तो हो सकता है आपके भाग्य की वजह से, आपके कर्मों की वजह से हो रहा है, या किसी और के भाग्य के साथ आपका भाग्य जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपको मिलकर काटना पड़ेगा। उस केस में भी शिकायतें करने से कुछ नहीं होगा। अच्छे कर्म करना ही एकमात्र उपाय है, ईश्वर से सच्ची प्रार्थना करना ही एकमात्र उपाय है बुरे कर्मों से, बुरे प्रारब्ध से बचने का, और अच्छे कर्म करने ही एकमात्र उपाय है जो आज अच्छा भाग्य चल रहा है उसको आगे मेंटेन करने का। तो अपनी जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, आपकी लाइफ में जो भी अच्छा आ रहा है, अपनों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ जरूर बांटिए। पता नहीं आपको किसके भाग्य का मिल रहा है, सबको वक्त वक्त पर थैंक यू करते रहिए। जिससे जो मिले, जिससे जो सीख मिले, जिससे जो सहयोग मिले, उसके लिए उसका आभार जताइए। कई बार हमारी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, पता है क्या, जिनकी गुड विशेष की वजह से, जिनकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आपको मिल रहा होता है। वही बात है भाग्य का, लेकिन क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको मिले, हो सकता है आपके प्रति उनका प्यार हो, या हो सकता है आपका कोई कर्म या व्यवहार है उनको बहुत अच्छा लगा हो, इसलिए वो आपको जीवन में अच्छी चीजें, सुख वगैरह दिलवाना चाहते हो, देना चाहते हो, या हो सकता है उनका कोई पर्सनल मोटिव हो, गोल हो, अपना कोई बड़ा गोल प्राप्त करना हो, जिसके लिए वो आपको सहयोगी बनाना चाह रहे हो, इसलिए वो चाहते हो कि आपकी लाइफ में भी अच्छा हो, इसलिए उनकी एनर्जी की वजह से आपको मिल जाता है। तो ऐसा होता है घर में पोते को कई बार दादाजी की या दादी जी की कृपा से, या नाना जी की या नानी जी की कृपा से पोते पोतियों को कई बार स्कूल में अच्छे परसेंटेज मिल जाते हैं, या उनके जीवन में समृद्धि मिल जाती है, बेटे बेटियों को मिल जाती है, एक दूसरे की वजह से जुड़े होते हैं। क्योंकि किसी के पास सिर्फ एनर्जी होती है, कर्म करने की क्षमता नहीं बची होती है, तो वो अपने जिससे भी प्यार करता है उसके प्रति वो अच्छी सोच रखता है, ब्लेसिंग्स देता है, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं उसके फेवर में काम कर रही होती है। इसलिए
बिना किसी ईगो के अपने अच्छे कर्म करते रहिए और अपने परिवार से, अपने यार दोस्तों से सबसे अच्छे से बिहेव कीजिए, सबको थैंक यू कीजिए और अपने जो अच्छी चीजें हैं अपनी लाइफ में जो भी अर्निंग्स और लर्निंग्स है उसका कुछ पार्ट सबसे शेयर कीजिए। और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही और वीडियोज मैं आप तक पहुंचा सकूं। अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये प्लीज मेंशन कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा और यूं ही कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू।